ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका ध्यान पास के तालाब पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तालाब के पास खड़ा था और मदद के लिए पुकार रहा था। रमेश जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा और बूढ़े आदमी को पानी से बाहर निकाला। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। रमेश ने अपने झोले से रोटी निकाली और उसे खाने को दी। बूढ़े आदमी ने रोटी खाए और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, यह एक जादुई घड़ा है। इसमें जितना भी दाना डालोगे वह सोना बन जाएगा। रमेश ने विनम्रता से घड़ा लिया और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि अब वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकेगा। घर पहुंचकर उसने एक मुट्ठी चावल घड़े में डाले और देखा कि वे सोने में बदल गए। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने घड़े का सही इस्तेमाल करने की ठानी और सोने को केवल अपनी जरूरतों के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग रमेश के सोने के बारे में जान गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह जादुई घड़ा उनके पास आ जाए तो वे अमीर बन जाएंगे। उन्होंने रमेश से घड़ा चुराने की योजना बनाई। एक रात जब रमेश सो रहा था, कुछ लोग उसके घर में चोरी करने आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़ी को छुआ, वह अचानक गायब हो गया। अगले दिन बूढ़ा आदमी फिर से रमेश के सपने में आया और कहा, यह घड़ा केवल ईमानदार और परिश्रमी लोगों के लिए था। लालचियों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से इसे पाया था, इसलिए ये तुम्हारे पास रहेगा। रमेश ने हमेशा घड़े का सही इस्तेमाल किया। उसने गांव के गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए और तालाब की सफाई करवाई। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। रमेश का नाम हर जगह लिया जाने लगा। उसने सिखाया कि ईमानदारी और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। लालच से हमें केवल नुकसान होता है, जबकि सच्चाई और परोपकार से जीवन सुखी और समृद्ध बनता है।